OMR शीट आ गया, उस पर चैलेंज वाला पार्ट हो गया, अब फाइनल रिजल्ट थोड़े दिन में आ जाएगा। तब ऐसे केस में सबको इंटरेस्ट है कि ये जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तब हमें पहली स्टेप क्या करनी चाहिए। पहली स्टेप के बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे ही, पर ये एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसे चीज करने की जरूरत है जिससे हमारा एडमिशन प्रोसेस और फ्लॉलेसली जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे स्टेट के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये टर्म रहता है वो पे करना इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि ज़्यादा रह सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर अप्लाई कर रहे हो तो 1 लाख 2 लाख तक होता है, या फिर जिसको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी वो MBBS हो BDS हो वहाँ पे अप्लाई करना है, या फिर कुछ आयुर्वेदा के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो वहाँ पे अप्लाई करना है तो 2,05,000 या फिर 55,000 इतना पेमेंट रिस्पेक्टिवली करना हो सकता है। तो अगर आपको MBBS BDS में इंटरेस्ट है या फिर ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में इंटरेस्ट है जहां पे आपको ये बड़ा पेमेंट करना पड़ सकता है, तो ऐसे केस में आपका डेबिट कार्ड बहुत बार काम नहीं करता है। तो अगर आपको वो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट जो भी रहेंगे वो डिस्कशन आज के वीडियो में हम कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। बेसिकली जो भी लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में जाना चाहते हैं उनका बजट थोड़ा हाई रहता है, या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस में महाराष्ट्र हो या फिर महाराष्ट्र का बाहर का भी हो, बहुत सारे प्रोसेस में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ये टर्म यूज होता है जो रिफंडेबल रहता है, पर वो एडमिशन प्रोसेस में हमें इन्वॉल्व तो करना पड़ता है। तो वो पे करने के मेथड जो रहते हैं, एक तो हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, मतलब हमारा ATM कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा हमारा नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। सो इसमें क्या होता है, डेबिट कार्ड का लिमिट बहुत बार हमारे कस्टमर के सेफ्टी के लिए बैंक ने कम रखा रहता है। तो ऐसे केस में 80,000 तक का ही डिपॉजिट हो सकता है दूसरे के अकाउंट में बाय स्वाइपिंग द कार्ड, बाय गिविंग द डिटेल्स। बट ये ऐसा नहीं है कि हम 80,000 हर दिन करें या फिर डेली करें और वो लिमिट कंप्लीट करें। तो वो वन टाइम हमें स्वाइप करना रहता है, और वैसे भी कुछ स्वाइपिंग मशीन नहीं रहता, जस्ट एंटर योर डिटेल्स और वो OTP आएगा और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे पैसे। तो अगर 2,05,000 का पेमेंट करना है तो डेबिट कार्ड का लिमिट आप उतना बढ़ाओ ताकि आपका ATM कार्ड का डिटेल यूज करके हम पेमेंट कर पाए। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपका एक्सटेंड करवा लो ताकि उसमें अगर इतना बैलेंस है तो हम 2,05,000 का पेमेंट उसके प्रोसेस थ्रू कर सके। या फिर तीसरा ऑप्शन है सबसे इजी, इंटरनेट बैंकिंग। आज तक यूज नहीं किया होगा तो भी नो इशू, आप इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग डिफरेंट है, तो इंटरनेट बैंकिंग यही चालू करना है। बहुत बार मोबाइल बैंकिंग जो रहता है वो एप्स के थ्रू होता है, वो तो लॉगिन विंडो हमें मिलती नहीं है, तो उसका पासवर्ड और इंटरनेट का बैंकिंग का पासवर्ड मिसमैच होता है, तो हमें लॉगिन के वक्त, एडमिशन के वक्त प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सो इंटरनेट बैंकिंग, एक तो डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन लिमिट बढ़ाओ, ये तो मैंने बता दिया, पर इंटरनेट बैंकिंग अगर आप स्टार्ट कर दोगे, स्टूडेंट का ही चाहिए क्या, नो नीड। अगर आपके पेरेंट्स में से भी किसी का रहेगा इट्स ओके, रिलेटिव में से भी, फ्रेंड्स में से भी किसका भी होगा वो अच्छा ही है, बट इट इज एडवाइजेबल कि वो आपका ही हो, मतलब पेरेंट का ही हो, स्टूडेंट का ही हो तो बेटर रहता है। क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंड आता है ना वो सेम अकाउंट पे आता है। बहुत बार आप साइबर कैफेज में जाके भी फॉर्म भरते हो, तब वो लोग क्या करते हैं, आपका अमाउंट मेरे अकाउंट में भेज दीजिए, मैं मेरे एंड से करता हूं, आपसे अकाउंट से नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में आप उसके अकाउंट से अगर पेमेंट करते हो तो रिफंड जो आएगा वो भी उसको ही आएगा। तब वो ऐसे केस में बता सकता है आपको कि नहीं आया होगा रिफंड, वो MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का या फिर उस स्टेट का इशू है, पर एक्चुअली उस स्टेट ने या फिर उस प्रोसेस अथॉरिटी ने तो पेमेंट कर दिया होता है पर उसके अकाउंट में चला जाता है। तो ऐसे केस में आप तो नाराज हो जाते हो गवर्नमेंट से, बट एक्चुअली वो तो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ होता है पर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। तो जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे उसी अकाउंट में रिवर्ट आना चाहिए। अगर वो अकाउंट आपका है तो बेनिफिट रहता है, तो अगर दूसरे का है तो डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करवा लेना है। इंटरनेट बैंकिंग में भी लिमिट हमारे सिक्योरिटी के पर्पज दिया रहता है, वो 2,05,000 से ज़्यादा 2,10,000 तक का इंक्रीज करके रखना है। वो अगर आप रखते हैं तो हमारा काम और इजी हो जाएगा।
वो अगर एडमिशन के वक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले स्टेप में ही अगर हम फेल हो गए तो आगे वाला रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन एंट्री, ये सब हो ही नहीं सकता प्रॉपर, और आपका एडमिशन अलॉटमेंट हो ही नहीं सकता। तो आज का वीडियो पर्टिकुलरली ये आपका प्री रिक्विजिट वाला काम आप पहले ही जल्दी से खत्म करवा लीजिए। 10-15 दिन में कभी भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, और तब आपका उस टाइम भागा दौड़ी ना हो, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ये बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही रहती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस में एट अ टाइम आपको पार्टिसिपेट करना रहता है, और इतना ज़्यादा अमाउंट आपका इन्वॉल्व ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें अटक जाता है। तो ना अटके ऐसा अमाउंट। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटिन्यूस अपडेट के लिए अस्मी करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटिन्यूस एडमिशन, एंट्रेंस के आपको डेडलाइन ना मिस होते हुए प्रॉपर टाइमलाइंस पता चलने चाहिए ऐसा आपको लगता है तो हमारे अस्मी मेडिकल नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और कंटिन्यूस अपडेट के साथ कंटिन्यूस फॉलोअप लेके आपको अच्छा एडमिशन भी चाहिए विदाउट एनी टेंशन, तो आज ही अस्मी करियर के नियर बाय ऑफिस में जाके एनरोल कीजिए। कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, और आपको कौन सा भी अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ऐसा ही वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ऐसा लगता है, और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ ऐसा आपको लगता है, तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।